उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। सतयुग में मुर नामक एक भयंकर दैत्य था। उस दैत्य ने इंद्र को जीत लिया। तब इंद्र ने शंकर जी से प्रार्थना की कि हे शंकर, हम सब देव दुर्दैत्य के अत्याचारों से मृत्यु लोक से बुरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप इस दुख से छूटने का उपाय बताएं। तो महादेव जी बोले, हे देवेंद्र, आप विष्णु भगवान के पास जाइए। इंद्र अन्य देवताओं सहित क्षीर सागर में गए। भगवान शेष शैया पर शयन कर रहे थे। भगवान को शयन करते देख इंद्र जी ने उनकी स्तुति की कि हे देवेश, आपको बारंबार प्रणाम है। हे दैत्य संहारक, आपको बारंबार प्रणाम है। आप ही हमारी रक्षा करिए। समस्त देव दैत्यों से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। आप संसार के कारक और कर्ता हैं। आप जगत की उत्पत्ति, उसका पालन और संहार करते हो। आप सारे संसार का उपकार करते हो। सूर्य, चंद्र, अग्नि, मंत्र, तंत्र, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता आदि सब आप ही हो। आप सर्वव्यापी हो, सर्वपरि हो। शरण में आए हुए कि आप रक्षा करते हैं। आप हमारी भी रक्षा करिए। देवताओं की ये करुणा वाणी सुन करके भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, वह कौन सा दैत्य है जिसने आप सबको परेशान करके रखा है। इंद्र बोले, हे भगवान, प्राचीन काल में नाड़ी जांग नामक दैत्य था। उसी के पुत्र का नाम मुर है। उसकी राजधानी चंद्रावती है। मुर ने अपने बल से समस्त विश्व को जीत लिया है। देवताओं को देवलोक से निकाल दिया है। आप उस दैत्य को मारकर देवताओं की रक्षा करिए। इंद्र के वचन सुनकर श्री भगवान बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रु का संहार करूंगा। आप इंद्रावती नगरी को चलो। जब भगवान देवताओं के पीछे इंद्रावती नगरी पहुंचे, उस समय मुर अनेकों दैत्यों के साथ युद्ध भूमि में गरज रहा था। युद्ध होने पर असंख्य दानव विविध अस्त्र शास्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु युद्ध क्षेत्र में आ गए और सुदर्शन चक्र से उनके शास्त्रों को नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेकों दानव मारे गए। दैत्यराज मुर भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान मुर को मारने के लिए जिन शस्त्रों का प्रयोग करते थे, वे सब उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगते थे। अनेक शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी जब भगवान उसे ना जीत सके तो मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान उस दैत्य से युद्ध करते रहे परंतु उससे ना जीत सके। अंत में भगवान विश्राम करने की इच्छा से बद्रिकाश्रम गए। 48 कोश लंबी एक द्वार वाली हेमवती गुफा में शयन करने के लिए भगवान घुसे। हे पार्थ, वह दैत्य भी यह देख पीछे चला आया और उसे शयन करते देख मारने को तैयार हो गया। उसने सोचा था कि मैं अपने चिर शत्रु को मारकर सदैव के लिए निष्कांटक हो जाऊंगा। किंतु उस समय भगवान श्री हरि की देह से एक अति सुंदर कन्या देव अस्त्र धारण करके उत्पन्न हुई और दैत्य से युद्ध करने लगी। वह दैत्य भी उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। समय बीतने पर उस कन्या ने दैत्य के अस्त्र और शस्त्रों को टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसका रथ भी तोड़ दिया। तब दैत्य ने क्रोध करके उससे मल्ल युद्ध करने लगा। उस कन्या ने उसको धक्का मार के मूर्छित कर दिया। जब दैत्य मूर्छा से जागा तो उस कन्या ने उसके सर काट दिया। खंडित सिर वाला एक दैत्य यमलोक को प्राप्त हो गया। शेष दैत्य भयभीत और दुखी होकर पाताललोक चले गए। जब भगवान उठे और अपने सामने मरे हुए असुरों को देखा, जगत के पिता भगवान नम्रता पूर्वक हाथ जोड़े खड़ी हुई दिव्य कन्या को अपने सम्मुख देखकर आश्चर्य से बोले, इस दुष्टात्मा दैत्य को संग्राम में किसने मारा, जिसने गंधर्व, इंद्र सहित सब देवताओं का दिल जीत लिया, जिसने नाग और लोकपालों को खेल में जीत लिया और जिससे हारा हुआ मैं भी डरकर इस गुफा में सो गया था। कन्या बोली, हे प्रभु, मैं आपके ही अंश से पैदा हुई हूँ। मैंने ही असुरों को मारा है। हे हरि, आपको सोते हुए देखकर यह आपको मारने को तैयार हो गए थे। इस त्रिलोकी के कंटक का ऐसा विचार समझकर इस दुष्ट दैत्य
को मैंने मार दिया और देवताओं को निर्भय कर दिया। सब शत्रुओं को भय करने वाली मैं आपकी बल प्रबल शक्ति हूँ। त्रिलोकी की रक्षा करने के लिए भय देने वाले इस दैत्य को मैंने मारा है। प्रभु, इस मरे हुए दैत्य को देखकर आपको आश्चर्य क्यों हुआ, सो कहिए। श्री भगवान बोले, हे देवी, इस दैत्य को मारने से मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। देवताओं का जो तुमने उपकार किया है, इससे तीनों लोकों में आनंद हो गया है। हे देवी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। ऐसा वरदान दूंगा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। कन्या बोली, हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं और आप मुझको वर देना ही चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए जिससे मेरा व्रत करने वाले मनुष्यों को मैं महान पाप से भी छुड़ा दूं। उपवास का जो पुण्य है उसका आधा पुण्य शाम के समय भोजन करने वालों को और उसका आधा एक बार भोजन करने वाले को मिले। जो कोई जितेंद्रिय होकर एकादशी का व्रत करे वह बैकुंठ में जा करके सैकड़ों कल्प तक निवास करे, इंद्रियों को वश में करके अनेक सुखों को भोगे। हे भगवान, मुझे यह वरदान मिले कि जो कोई भी आज उपवास करे अथवा सायंकाल भोजन करे उसको मोक्ष मिले। भगवान बोले, तथास्तु, ऐसे ही लोग त्रिलोक में विख्यात होकर बैकुंठ में वास करेंगे। मेरी परम शक्ति तू एकादशी को उत्पन्न हुई है, इससे तेरा नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। व्रती के सब पापों को नष्ट करके मैं अक्षय स्वर्ग दूंगा। तृतीया, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, एकादशी की तिथियां मुझको बहुत प्रिय हैं। एकादशी का व्रत सब दान और सब तीर्थों से अधिक फल देने वाला है। इस प्रकार उसको वर देकर भगवान अंतर ध्यान हो गया और एकादशी अत्यंत प्रसन्न हुई। हे कुंती पुत्र, इस तरह से एकादशी की उत्पत्ति हुई है, जो सब पापों को नष्ट करने वाली है। सिद्धिदात्री अति पवित्र तिथि है। हे अर्जुन, पक्ष का भेद ना करके दोनों पक्षों में व्रत करना चाहिए। द्वादशी युक्त एकादशी सबसे श्रेष्ठ है। एकादशियों में भेद ना समझना चाहिए क्योंकि दोनों पक्षों की एकादशी एक सी है। जो लोग एकादशी का उपवास करते हैं वे गरुड़ ध्वज भगवान के बैकुंठ लोक को जाते हैं। जो संसार में भगवान के भक्त हैं और सदा एकादशी का पाठ करते हैं वे भी धन्य हैं। प्रति मनुष्य पुष्पांजलि लेकर के प्रार्थना करे कि हे पुंडरीकाक्ष, मैं एकादशी को निराहार रहकर एक दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मेरी रक्षा करिए। यह कहकर पुष्पांजलि भगवान को अर्पित करें। उपवास के फल का 103 बार मंत्र को पाठ करें और उसके बाद उस जल को पी जावें। द्वादशी के दिन आप सोया, पराया अन्न, दोबारा भोजन, शहद, मैथुन के पात्र में भोजन, मांस, तेल, ये 8 चीज़ें वर्जित हैं। पतित से भाषण करके देह शुद्ध के फल खाने से भी शुद्धि हो जाती है। हे राजेंद्र, एकादशी के माध्यम से द्वादशी के अरुणोदय तक स्नान, पूजन, दान, होमादि कर्म करना चाहिए। यदि कोई भारी संकट आ जाए तो जल से पारण करके फिर भोजन कर लें तो पुनः भोजन का दोष नहीं लगता है। जो कोई भक्त के मुख से सुंदर मंगल वाला भगवान की कथा को दिन रात सुनता है वह कई कल्पों तक विष्णु लोक में वास करता है। एकादशी महत्व का पद जो भी सुनता है उसके सभी पाप दूर हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वैष्णव धर्म के समान कोई दूसरा सनातन धर्म नहीं है। बोलिए एकादशी मैया की जय।